एक बार फिर इजराइल ने अपने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। दुश्मनों पर हाईटेक हमले करने के तरीके हम अक्सर साई-फाई मूवीज में देखते हैं, लेकिन इजराइल ने यहाँ पर असल में कर दिखाया है। चाहे वो कंप्यूटर का स्टक्सनेट हो, चाहे पेगासस, इन सभी वायरसों के बारे में आपने जरूर सुना होगा जिसे इजराइल ने ही तैयार किया था। लेकिन इस बार इजराइल ने पूरे दुनिया को हैरान कंप्यूटर और फोन हैक करके नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के हजारों जिहादियों टेररिस्टों के फोन वायरलेस डिवाइसेस को ब्लास्ट करके किया है। जो टेररिस्ट लोगों को, इनोसेंट लोगों को बम ब्लास्ट में उड़ाते हैं, आज वो खुद उड़ गए। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पिछले 2 दिनों में लेबनान में जगह जगह पे हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा गया है। इनके हाथों में पेजर्स या सैटेलाइट डिवाइसेस थे, कुछ के कमर पे, कुछ के घरों में, जो एक के बाद एक फटने लगे। ट्यूसडे को 3:25 पे हिजबुल्लाह के 2 टेररिस्ट एक शॉपिंग मॉल में लंच कर रहे थे, जिनके हाथों में पेजर था। वो अचानक ब्लास्ट हो गया। कुछ मिनट बाद हिजबुल्लाह के एक और ऑफिस में ब्लास्ट होता है। उसके बाद एक के बाद एक सीरिया और लेबनान में सैकड़ों पेजर्स ब्लास्ट होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस हमले को मोसाद ने आखिर अंजाम कैसे दिया, तो आइए समझते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई डिकेड से वार चल रहा है, लेकिन अक्टूबर से दोनों कंट्रीज ने अपने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को बढ़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह काफी सिक्रेटिव है और इसने पहले से ही अपने लोगों से कहा था कि मोबाइल और अलग डिवाइसेस फेंक दे ताकि इजराइल के साइबर अटैक से बच सके। इसी वजह से हिजबुल्लाह के टेररिस्ट और उनके परिवार के लोग लो टेक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करते थे, जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सके। CNN ने बताया कि जो पेजेस एक्सप्लोड हुए हैं वो बिल्कुल नए थे, हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। जब CNN ने पेजेस के ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश की तो उन्हें एक अजीब सा सप्लाई चेन मिला जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला था। as well as a Taiwanese company that licensed production of the devices. धमाकों में जो पेजेस ब्लास्ट हुए हैं उन पर ताइवान के मैन्युफैक्चरर गोल्ड अपोलो का नाम लिखा है, लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि ये उन्होंने नहीं बल्कि हंगेरियन कंपनी बाग कंसल्टिंग ने बनाया है। Now, Gold Apollo's CEO and founder is saying that they were manufactured by a company in Budapest, that company has been contracted by them. इसके बाद हंगेरियन अथॉरिटीज भी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि बाग कंसल्टिंग एक्चुअली एक ट्रेडिंग इंटरमीडियरी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट तब था जब पता चला कि जो ऑफिस है एक्चुअली एक रेजिडेंशियल एरिया में है। लोकल्स का कहना है कि यहाँ पे कोई काम करने नहीं आता था, कभी उनको ऑफिस में देखा ही नहीं। एक्चुअली वहां पे कोई कंपनी थी ही नहीं। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो जब हिजबुल्लाह ताइवान से पेजेस इंपोर्ट करने का प्लान कर रहा था, इसकी पूरी जानकारी मोसाद को थी। उसी समय मोसाद ने इन डिवाइसेस में डेटोनेटर्स इम्प्लांट कर दिए ताकि इजराइल में बैठकर इन डिवाइसेस को, पेजेस को ब्लास्ट किया जा सके। इसी वजह से पूरे लेबनान में जगह जगह पर एक के बाद एक पेजेस ब्लास्ट होने लगे। लेबनान हिजबुल्लाह ने तो यह कह दिया कि उनका पूरा सीक्रेट नेटवर्क तबाह हो चुका है। इन हमलों से बौखलाया हिजबुल्लाह ने हवाई हमले, रॉकेट हमले तो जरूर किए, लेकिन इजराइल ने भी इन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। आप खुद सोचिए कि ऐसे हमलों को इंप्लीमेंट करने के लिए इजराइल ने कितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और स्ट्रेटजी की होगी। कैसे हंगरी में एक फेक कंपनी बनाकर ताइवान से कनेक्शन किया जाता है। ताइवान में इसी कंपनी से 5000 पेजेस इंपोर्ट किए जाते हैं और यही पेजेस डिस्काउंटेड रेट पे हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाते हैं। इस हमले से यह साबित हो चुका है कि इजराइल की मोसाद दुनिया की एकमात्र इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने एनिमी कंट्रीज को फिल्मी अंदाज में, फिल्मी स्टाइल में तबाह कर सकती है। अब चाहे वो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में मारे गए इजरायली खिलाड़ियों का बदला लेना हो, जब इजराइल ने टेररिस्ट को, फलस्तीन टेररिस्ट को दुनिया भर में ढूंढ कर मार गिराया था, या फिर ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने के सपने को बार बार तोड़ना हो। इजराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। कारगिल वार के दौरान इजराइल ने लेजर गाइडेड बम्स और ड्रोन्स दिए थे ताकि इंडिया जीत सके। कहा जाता है कि इजराइल दोस्ती भी खुल के निभाता है और दुश्मनी भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।